ब्रह्म सूत्र के द्वितीय पाद अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। तृतीय अधिकरण में सिद्धांत अंश को भगवान वेद व्यास जी ने उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव इस सूत्र से बताया है। इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। संयोग सचिव परमाणुओं से द्व्यनुकादिक क्रम से जगत उत्पन्न होता है। ये जो वैशेषिकों की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में द्व्यनुक का असमवायी कारणभूत जो संयोग, उसका कारण मानते हैं आद्य कर्म परमाणुओं में वैशेषिक, और वो जो संयोग का कारणभूत कर्म है वह भी कार्य होने से सिद्धांती वैशेषिकों को पूछ रहे हैं कि सनिमित्त है कि निर्निमित्त है। उसे निर्निमित्त मानेंगे तो निमित्ताभावात फिर उत्पन्न नहीं हो पाएगा आद्य कर्म, तो संयोग भी नहीं बनेगा, तो संयोग पूर्वक द्व्यनुक का आरंभ नहीं हो पाएगा, तो सनिमित्त मानना पड़ेगा। तो सनिमित्त में फिर जैसे देखा जाता है संयोग का निमित्त लोक में प्रयत्नादि, प्रयत्न अभिघात नोदन, ये दृष्ट निमित्त हैं संयोग के कर्म के। तो क्या दृष्ट निमित्तक वो आद्य कर्म है ये मानोगे? तो इन दृष्ट निमित्तों में से कोई भी निमित्त उस समय संभव नहीं है। शरीर सापेक्ष ही प्रयत्नादि होते हैं और वे सर्ग के आरंभ में आद्य कर्म के पूर्व में संभव नहीं है। इसलिए चाहे कर्म को निर्निमित्त मानो या सनिमित्त मानो, दोनों पक्ष में कर्म संभव नहीं है, और कर्म न होने से संयोग पूर्वक द्व्यनुक का आरंभ भी हो नहीं पाएगा। इस प्रकार का सूत्रार्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बता दिया था। दृष्ट निमित्त यदि संभव नहीं है तो सनिमित्त पक्ष में ही दो विकल्प हैं कि दृष्ट निमित्त है या अदृष्ट निमित्त है। तो दृष्ट निमित्त का तो सिद्धांतियों ने निराकरण कर दिया। तो कहा यदि दृष्ट निमित्त संभव नहीं है उस अवस्था में तो अदृष्ट निमित्तक ही आद्य कर्म मान लो। अदृष्ट परमाणुओं में आद्य कर्म का निमित्त बनेगा। इस प्रकार की वैशेषिकों की शंका अथ अदृष्टम आद्यस्य कर्मणो निमित्तम इति उच्चेत, इस वाक्य से वैशेषिकों के द्वितीय विकल्प का अनुवाद करके भाष्यकार भगवान निराकरण कर रहे हैं। इसका निराकरण करने के लिए भी दो विकल्प बना रहे हैं, दो विकल्प करके पूछ रहे हैं वैशेषिकों को कि तत्पुनः आत्मसमवायी वा स्यात् अणुसमवायी वा।
तत्शब्द का अर्थ है आद्य कर्म का निमित्त वैशेषिक जिस अदृष्ट को बता रहे हैं वह अदृष्ट आत्मा में समवाय संबंध से रहता है या परमाणुओं में समवाय संबंध से रहेगा। ये दो विकल्प हैं। इन दो विकल्पों में से कहते हैं चाहे आत्म समवायी अदृष्ट को निमित्त मानो या परमाणु समवायी, दोनों पक्ष में आद्य कर्म सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसे उभयथापि इत्यादि से कहा जा रहा है। और इस अदृष्ट आद्य कर्म है, इस पक्ष में भी सूत्र का समन्वय किया जा रहा है उभयथापि इत्यादि से। उभयथापि इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। अत्रापि सूत्रम योजयति उभयथेति। अदृष्ट निमित्तक आद्य कर्म है। इस पक्ष का निराकरण करने के लिए किए गए जो दो विकल्प हैं, इन दो विकल्पों को लेकर के भी सूत्रार्थ वेद भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। उभयथापि न अदृष्ट निमित्तम अनुसु कर्म अवकल्पेत। कहते हैं कि उभयथापि यानी अदृष्ट को आत्मसमवायी माने या अनुसमवायी माने, दोनों पक्ष में परमाणुओं में अदृष्ट निमित्तक कर्म की कल्पना वैशेषिक नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अदृष्टस्य अचेतनत्वात्। अदृष्ट स्वयं अचेतन है और जो अचेतन है अदृष्ट, उसकी न तो स्वयं प्रवृत्ति होगी न तो वह किसी का प्रवर्तक बन पाएगा। क्योंकि प्रथम अधिकरण में बताया गया है चेतन अधिष्ठित जड़ में ही प्रवृत्ति होती है। वह प्रवृत्ति चाहे प्रवृत्त्यात्मक हो या प्रवर्तनात्मक हो, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति जड़ में चेतन अधिष्ठित होने पर ही होगी। अदृष्ट तो स्वयं जड़ है, वह स्वतः न तो प्रवृत्त होगा न तो प्रवर्तक होगा। इसे ध्यान में रख करके कहा कि अदृष्टस्य अचेतनत्वात्। अदृष्ट अचेतन होने से परमाणुओं का प्रवर्तक नहीं बनेगा, परमाणु में संयोग अनुकूल प्रवृत्ति का उत्पादक नहीं बनेगा। नहीं इत्यादि से यही कहा जा रहा है कि नहीं अचेतनम चेतनेन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम प्रवर्तते प्रवर्तयति वा इति सांख्य प्रक्रियायाम अभीतम। कहते जो जड़ वस्तु है वह चेतन से अधिष्ठित हुए बिना स्वतंत्र रूप से न तो प्रवृत्त होती है न तो किसी को प्रवृत्त करती है। ऐसा हम सांख्य प्रक्रिया में यानी इस पाद के प्रथम अधिकरण में कह चुके हैं। आत्मनश्च अनुत्पन्न चैतन्यस्य इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। जीवाधिष्ठितम अदृष्टम निमित्तम अस्तु इत्यत आह आत्मनश्चेति।
जीव से अधिष्ठित जो अदृष्ट है उसे निमित्त मान लिया जाए। किसका? आद्य कर्म का। अणुओं में जो संयोग का निमित्तभूत आद्य कर्म उत्पन्न हो रहा है उसका प्रवर्तक स्वतंत्र अदृष्ट नहीं, अपितु जीव से अधिष्ठित यानी प्रेरित। जीव चेतन है और उससे अधिष्ठित अदृष्ट से परमाणुओं में आद्य कर्म होगा। जीवाधिष्ठित अदृष्ट तो प्रवर्तक बन सकता है, यानी अणुओं में संयोग अनुकूल प्रवृत्ति रूप कर्म का हेतु बन सकता है। इस प्रकार की वैशेषिकों की आशंका का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। आत्मनश्च अनुत्पन्न चैतन्यस्य तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वात्। आत्मनश्च तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वात्, ऐसा न करें, आत्मनश्च अचेतनत्वात्। आत्मा वैशेषिकों का आत्मा उस समय है? हाँ, प्रलय काल में। तो उस अवस्था में वैशेषिकों की आत्मा अचेतन है, यानी जड़ है। चैतन्य तो है ज्ञान, और उनके यहाँ ज्ञान ये गुण उत्पन्न होता है आत्मा मन का संयोग होने पर। आत्मा और मन का संयोग हो तो चैतन्य उत्पन्न होता है आत्मा में, और जब आत्मा ज्ञान रूपी चैतन्य आत्मा में रहेगा तो आत्मा चेतन होगी, और चैतन्य नहीं है तो जड़। तो उस समय तो शरीर अधिष्ठित आत्मा के मन के साथ आत्मा का संयोग न होने से आत्मा में चैतन्य उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए जड़ है आत्मा। इस अभिप्राय से कहा गया आत्मा का एक विशेषण अनुत्पन्न चैतन्यस्य। उत्पन्न नहीं हुआ है चैतन्य जिस आत्मा में, तो प्रलय काल में आत्मा में चैतन्य ने ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त भूत शरीर स्थित मन के साथ संयोग न होने से चैतन्य आत्मा में उत्पन्न नहीं होगा, तो अचेतन ही रहेगा आत्मा। यहां पर थोड़ा शेष करने के लिए कह रहे हैं टीकाकार। अचेतनत्वात् न अधिष्ठातृत्वम इति शेषः। अचेतनत्वात् के बाद में नाधिष्ठातृत्वम। वैशेषिकों का कथन था ना कि जीवाधिष्ठित अदृष्ट परमाणुओं में आद्य कर्म का निमित्त बनेगा। तो कहते हैं जीव भी तो अदृष्ट के तरह जड़ ही है, चेतन अधिष्ठित में प्रवर्तकत्व या प्रवर्तित्व रहता है, तो ये तो चेतन अधिष्ठित है ही नहीं। जीव अधिष्ठित मानेंगे तब भी जीव तो जड़ है, इसलिए जीवाधिष्ठित अदृष्ट भी परमाणुओं में आद्य कर्म का हेतु नहीं बनेगा। तो ये कहा कि न अधिष्ठातृत्वम इति शेषः, कर्म का अधिष्ठाता ये जीव नहीं बनेगा। अब ये जो आपका थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। भिन्न ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम अग्रे निराकरिष्यते। कहा जीव का अधिष्ठातृत्व यहां पर
हटा दिया गया, उस समय परमाणुओं में आद्य कर्म का हेतुभूत जो अदृष्ट बता रहे हैं वैशेषिक, उस अदृष्ट का अधिष्ठातृत्व जीव में है नहीं अचेतनत्व होने से, ये तो बता दिया गया। तो कहा कि जीवात्मा से भिन्न नित्य ज्ञानवान होने से हमेशा चिद्रूप चेतन होता है परमात्मा। ज्ञान है चैतन्य, परमात्मा का ज्ञान तो नित्य है। नित्य होने से परमात्मा नित्य चेतन होगा, और उस नित्य चेतन परमात्मा को ही अधिष्ठाता मान लिया जाए अदृष्ट का। तो परमात्मा अधिष्ठित अदृष्ट से परमाणुओं में प्रवृत्ति, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो ये कहा जा रहा है कि भिन्न ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम अग्रे निराकरिष्यते। जो भिन्न ईश्वर है, जीवात्मा भिन्न जो परमात्मा, वैशेषिक मत में है, और उसमें अदृष्ट अधिष्ठातृत्व का निराकरण हम आगे करेंगे। अभी तो जीवात्मा के अधिष्ठातृत्व का निराकरण किया जा रहा है। तो भिन्न ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम अग्रे निराकरिष्यते। अचेतनत्वम अदृष्टस्य कर्म निमित्तत्वा भावे हेतु उक्तः। अदृष्ट का कर्म के प्रति निमित्तत्व न होने में, कर्म का अनिमित्त बनने में हेतु बताया गया अचेतनत्व को। अचेतनत्व कर्म के प्रति अदृष्ट के अनिमित्तत्व का हेतु है, ये यहां पर बता दिया गया। उस अचेतनत्व रूप हेतु से भिन्न हेत्वंतर से भी अदृष्ट का कर्म के प्रति अनिमित्तत्व सिद्ध होता है। तो जिस हेत्वंतर से, अचेतनत्व से अतिरिक्त जिस हेत्वंतर से कर्म के प्रति अदृष्ट में अनिमित्तत्व सिद्ध हो रहा है, उस हेत्वंतर को बताया जा रहा है आत्म समवायी इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि हेत्वंतरम आह आत्म समवायित्वइति। हेत्वंतर शब्द में हेतु से लेना अचेतनत्व हेतु जो पहले बताया, और उससे भिन्न हेतु को कहा जाता है हेत्वंतर। किसमें? तो अदृष्ट के कर्म के प्रति अनिमित्तत्व में। अचेतनत्व हेतु से भिन्न हेत्वंतर भी है, जिससे कि अदृष्ट को आप निमित्त नहीं बता पाओगे परमाणुओं में आद्य कर्म का। अनेक हेतु से एक अर्थ ज्ञापित होता है तो दृढ़ होता है। तो भाष्य में है आत्म समवायित्व अभ्युपगमाच्च न अदृष्टम अनुसु कर्मणो निमित्तम स्यात् असंबंधात्। कहते हैं अदृष्ट को तो आप लोगों ने आत्मा का विशेष गुण माना है। अदृष्टात्मा में रहता जीवात्मा में समवाय संबंध से। तो आत्मा में रहने वाला जो अदृष्ट, वह परमाणुओं में कर्म का निमित्त नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक सामान्य नियम है समानाधिकरणयोरेव कार्य कारण भाव। जो समानाधिकरण पदार्थ हैं उनका आपस में
कार्य कारण भाव होता है, हेतु हेतु मत भाव होता है। तो जिसको वैशेषिक कारण कह रहे हैं अदृष्ट को, वो तो है आत्मा में, और कार्य हो रहा है परमाणुओं में। तो कार्य का अधिकरण परमाणु, कारण का अधिकरण आत्मा, तो ये व्यधिकरण हुआ ना दोनों में, एक दूसरे के व्यधिकरण हुए, समानाधिकरण नहीं हुए, इसलिए इनमें भाव नहीं होगा। ये दिखाने के लिए कार्यभूत जो आद्य कर्म, उसका व्यधिकरणत्व अदृष्ट में होने से भी अदृष्ट परमाणुओं में आद्य कर्म का निमित्त नहीं बनेगा। ये दिखाया इन शब्दों से भाष्यकार भगवान ने कि आत्म समवायित्व अभ्युपगमाच्च न अदृष्टम अनुसु कर्मणो निमित्तम स्यात्। क्यों कहते असंबंधात, यानी दोनों का समानाधिकरण्य रूप संबंध न बन पाने से। अब अदृष्टवता पुरुषेण, इस वाक्य से वैशेषिकों की एक शंका है। गुरुत्व अदृष्टम अपि स्वाश्रय संयुक्ते क्रिया हेतु इति शंकते। एक गुण है, वह रहता दो में, पृथ्वी और जल में गुरुत्व रहता है, और वह अपना जो अधिकरण है समवाय संबंध से, पृथ्वी और जल, इनमें तो पतन रूप कर्म का कारण होता ही है। हाँ, आद्य पतन के प्रति कारण हो जाता है, फिर द्वितीय आदि पतन के प्रति तो वेग को भी कारण मानते हैं। मिट्टी का ढेला उठा ले और आकाश में फेंके ऊपर, तो उसमें फेंकने वाले ने जितनी शक्ति से उसे ऊपर फेंका है, उतने दूरी तक तो ऊपर जाएगा और फिर वहां जाकर के रुकता है एक क्षण के लिए, और फिर वो हमेशा के लिए वही नहीं रहता। उसके अंदर जो गुरुत्व है, वह गुरुत्व क्या करता है कि उसमें पतन उत्पन्न करता है, पतन रूप क्रिया, नीचे गिराना शुरू करता है। वायु, अग्नि ये गिरते नहीं है, उनमें पतन नहीं होता क्योंकि गुरुत्व नहीं है। पानी को फेंको या मिट्टी पृथ्वी को फेंको तो गिरते हैं क्योंकि उनमें गुरुत्व है। वो गुरुत्व जैसे मिट्टी को भी नीचे लाता है, तो मिट्टी में तो रहता ही है, इसलिए मिट्टी में तो पतन कर दिया उसने। लेकिन यदि मिट्टी से संयुक्त या लोहे का गोला फेंको, वो भी पृथ्वी है, गरम गरम गोला, तो उसमें अग्नि है और वो नीचे गिर रहा है जब लोहा का गोला गुरुत्व के कारण, तो अग्नि ऊपर नहीं रहता। लोहे से संयुक्त जो अग्नि है जिसमें गुरुत्व नहीं है,
उसमें भी पतन हो रहा है। उस पतन का कारण क्या है? अग्नि में पतन कौन करा रहा है? तो जैसे लोहे में पतन का आद्य पतन का हेतु गुरुत्व है, ऐसे लोहे से संयुक्त जो अग्नि है उसमें भी पतन का निमित्त वो आद्य संयोगी बन रहा है, आपका वो गुरुत्व ही बन रहा है। तो गुरुत्व क्या कर रहा है कि अपने समवायी कारण में भी आद्य पतन उत्पन्न कर रहा है, तो अपने समवायी से संयुक्त जो है उसमें भी पतन का निमित्त बन रहा है। ये दृष्टांत हुआ कि गुरुत्व जैसे आद्य पतन का हेतु बनता है, अपने समवायी से संयुक्त द्रव्य के भी पतन का हेतु बन रहा है। ऐसे जीवात्म संयुक्त जो परमाणु, जीवात्मा तो है अदृष्ट का निमित्त समवायी कारण, इसलिए अदृष्ट को माना जाएगा जीवात्म समवेत, और उस अदृष्ट के अधिकरण भूत जीवात्मा के साथ परमाणुओं का संयोग है। जैसे गुरुत्व के समवायी जो लोहा उससे संयुक्त अग्नि, उसमें भी पतन हुआ, पतन का कारण गुरुत्व ही बना। ऐसे आत्मसमवेत जो अदृष्ट, वह अपने समवायी से संयुक्त जो अणु, उसमें भी प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा, आद्य कर्म का निमित्त बनेगा, संयोग अनुकूल प्रवृत्ति का हेतु बनेगा। ये वैशेषिकों की शंका है। गुरुत्ववत ये दृष्टांत है। अदृष्टम अपि स्वाश्रय संयुक्ते क्रिया हेतु इति शंकते अदृष्टवता इति। तो ये शंका की जा रही है कि गुरुत्व के तरह अदृष्ट भी अपने आश्रय से संयुक्त परमाणुओं में क्रिया यानी कर्म का हेतु बनेगा। अदृष्टवता पुरुषेण अस्ति अनुनाम संबंध इति चेत, इससे शंका हुई। अदृष्टवान जो पुरुष यानी जीवात्मा, उसके साथ अणुओं का संयोग है, इसलिए अणु को कहा जाएगा अदृष्ट आश्रय संयुक्त द्रव्य। तो गुरुत्व ने जैसे अपने आश्रय से संयुक्त अग्नि में पतन रूप क्रिया कराई, ऐसे अदृष्ट भी अपने आश्रय संयुक्त परमाणुओं में कर्म का हेतु बनेगा। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो कहते इस अवस्था में फिर वैशेषिकों का जीवात्मा व्यापक है। व्यापक होने से प्रलय काल में परमाणुओं के साथ जीवात्मा का संयोग रहेगा ही, व्यापक होने से। जैसे आकाश व्यापक है तो प्रत्येक वस्तु से उसका संयोग है, व्यापक कहते ही उसी को है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, ऐसा विभु का लक्षण ही है उनके यहाँ व्यापक का। तो अणुओं के साथ तो अदृष्टवान जीवात्मा का हमेशा संबंध है, तो फिर वह प्रलय में भी परमाणुओं में कर्म का निमित्त बन जाए, क्योंकि दूसरा तो और कोई निमित्त है नहीं मान रहा है। केवल अदृष्ट का आश्रयभूत जो आत्मा, उससे संयुक्त परमाणु होने से
उनमें वो अदृष्ट से आद्य कर्म होगा। तो वह अदृष्ट तो प्रलय काल में भी आत्मा में ही है और उस समय भी परमाणुओं का संयोग ही है आत्मा के साथ। तो परमाणुओं में उस समय भी आद्य कर्म हो जाए और उससे संयोग बने और उससे द्वेनुक बन जाए, तो प्रलय उच्छेद का प्रसंग ये दोष आएगा। ये यहां पर कहा जा रहा है उत्तर के रूप में। संबंध सातत्यात इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में। विभू संयोगस्य अनुसु सदा सत्वात् क्रिया सातत्ये प्रलयाभाव स्यात् इति दूषयति संबंधेति। कहते हैं कि जीवात्मा विभू है, अदृष्ट का आश्रयभूत जीवात्मा विभू यानी व्यापक होने से उसका संयोग तो अणुओं में हमेशा होगा। तो फिर क्रिया सातत्य, हमेशा ही क्रिया होती रहेगी, तो फिर संयोग भी होता रहेगा, द्वेनुकादि का आरंभ भी होता ही रहेगा, तो हमेशा कार्य होता ही रहेगा। तो प्रलयाभाव प्रसंग, क्योंकि प्रलय की व्याख्या वैशेषिकों की है कि परमाणुओं का विभक्त होकर के रहना, उस समय कोई कार्य नहीं रहेगा। इस प्रकार ये दोष बताया जा रहा है। संबंध सातत्यात् प्रवृत्ति सातत्य प्रसंगो, तो संबंध हमेशा होने से, सातत्य यानी हमेशा होने से क्या होगा? प्रवृत्ति सातत्य, परमाणुओं में संयोग अनुकूल प्रवृत्ति हमेशा होती रहेगी, तो संयोग भी होता रहेगा, तो द्वेनु की बनता ही रहेगा। तो हमेशा कार्य का, जगत का बना ही रहना, ये प्रसंग आएगा, प्रलय का अभाव होगा। नियामकांतरा भावात, इसका अवतरण है टीका में। कादाचित् प्रवृत्ते है अदृष्ट नियमित्व अयोगेपि ईश्वरात् नियम इत्यत आह नियामकांतरेति। कहते हैं कि परमाणुओं में जो संयोग अनुकूल कादाचित् प्रवृत्ति है, उसका नियामक अदृष्ट नहीं बन पाया। यदि परमाणुओं को आत्मा से असंयुक्त मानते हैं, तो अदृष्ट के साथ संबंध न होने से अदृष्ट नियामक नहीं बनेगा, और अदृष्टवान आत्मा के साथ परमाणुओं का संयोग होने से गुरुत्व के तरह अदृष्ट को परमाणुओं में कर्म का निमित्त मानते हैं, तो फिर हमेशा ही वो कर्म होते रहने का प्रसंग, प्रलय अभाव प्रसंग, ये दोष होने से, अनिष्टापत्ति होने से अदृष्ट भले ही परमाणुओं में कादाचित कर्म का, प्रवृत्ति का निमित्त नहीं बन पाया। अयोग्य का मतलब है असंभवेपि। परमाणुओं में कादाचित प्रवृत्ति होगी ईश्वर से, ईश्वर नियामक हो जाएगा। ये वैशेषिक शंका कर रहे हैं कि कादाचित प्रवृत्ति अदृष्ट नियमित्व अयोग्येपि ईश्वरात् नियम, उस परमाणुओं में कादाचित प्रवृत्ति ईश्वर से नियमित होगी। इस प्रकार की वैशेषिकों की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने ये पद लिखा, नियामकांतरा भावात्। नियामकांतर, एक नियामक बताया अदृष्ट को, लेकिन वो भी नियामक नहीं बन पाया। उस अदृष्ट रूपी जिसको नियामक वैशेषिक कहना चाहते थे,
उसे यहां नियामक शब्द से लीजिए, और उससे भिन्न नियामक वो हो जाएगा नियामकांतर, वो है ईश्वर, और उसका अभाव होने से। हाँ, एक पक्ष ये भी है जो निरीश्वर तार्किक हैं, ईश्वर न मानने वाले जो तार्किक, वो ईश्वर का अभाव, और दूसरे जो ईश्वर मानते हैं शेश्वर तार्किक, वे उनके मत में भी ईश्वर जो है को नियामक मानेंगे। तो अदृष्ट को नियामक मानने पर जो आपत्ति आ रही थी, निरंतर प्रवृत्ति का प्रसंग, वही प्रसंग आएगा। इसलिए ईश्वर को भी नियामक नहीं कह सकते। जो शेश्वर तार्किक है उनके लिए बताया जाएगा, और जो निरीश्वर तार्किक है उनके लिए तो ये होगा। यही आगे कह रहे हैं टीका में। जो लोग इस व्याप्ति को मानते हैं वो ईश्वर को नहीं मानेंगे। ये व्याप्ति है कि यज ज्ञानम तत् शरीर जन्यम इति व्याप्ति विरोधेन नित्य ज्ञान असिद्धे तद्गुण ईश्वरो नास्ति। जो भी ज्ञान है वह शरीर से जन्य है। यज ज्ञानम तत् शरीर जन्यम, शरीर जो भी ज्ञान है वह शरीर से उत्पन्न होगा। ज्ञान ही चैतन्य है, और ईश्वर तो अशरीर है। ईश्वर का तो कोई शरीर होता नहीं। शरीर नहीं होगा तो फिर यानी नित्य ज्ञान कोई सिद्ध नहीं होगा, और ईश्वर का लक्षण ही है नित्य ज्ञानवान। नित्य ज्ञानवान ईश्वर होता है उनके यहां। लेकिन कुछ तार्किक विशेषों ने माना कि जो भी ज्ञान है वह शरीर से ही जन्य है, तो इसलिए नित्य ज्ञान तो मानेंगे नहीं। नित्य ज्ञान न रहने से नित्य ज्ञानाधिकरण आत्मारूप जो परमेश्वर है वह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ईश्वर नास्ति, निरीश्वर जो तार्किक वे कहते ईश्वर है नहीं, क्योंकि नित्य ज्ञान नहीं है कोई। तो नियामकांतर हुआ ईश्वर, उसका अभाव ही उन तार्किकों के मत में है। और जो ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं नित्य ज्ञान को भी स्वीकार करके, वे कहते हैं उनके मत में भी ईश्वर में परमाणुओं में कादाचित प्रवृत्ति के प्रति नियामकत्व सिद्ध नहीं होगा। इसे कह रहे हैं कि अस्तित्वेपि यदि ईश्वर है भी, नित्य ज्ञान को स्वीकार करके नित्य ज्ञानवान आत्मा परमेश्वर ऐसा मान भी ले, तो उस पक्ष में कह रहे हैं कि सदा सत्वात्, तब तो ईश्वर भी हमेशा ही रहेगा। तो क्या होगा कि कादाचित प्रवृत्ति का नियामकत्व ईश्वर में सिद्ध नहीं होगा। वे कहते कि न नियामकत्वम, तो ईश्वर तो हमेशा है, और ईश्वर से अतिरिक्त तो दूसरा कोई निमित्त मान नहीं रहे हैं परमाणुओं में कर्म का, तो फिर ईश्वर हमेशा विद्यमान होने से, नियामक हमेशा विद्यमान होने से हमेशा परमाणुओं में प्रवृत्ति होती रहे, तो जगत ही बना रहेगा, प्रलयाभाव प्रसंग, ये दोष। इस प्रकार यहां तक भाष्यकार भगवान ने सूत्र की व्याख्या कर दी। अब उपसंहार कर रहे हैं सूत्रार्थ का, तदेवम इत्यादि से। तदेवम इत्यादि की अवतरण टीका है कि सूत्रार्थम निगमयति तदेवम इति उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव। इस सूत्र का जो अर्थ बता दिया गया उसका उपसंहार भाष्यकार भगवान तदेवम इत्यादि से करते हैं। तदेवम नियतस्य कस्यचित कर्म निमित्तस्य अभावात्,
न अनुसु आद्यम कर्म स्यात्। तो एवं यानी उक्त प्रकार से कोई निश्चित कर्म का निमित्त सिद्ध नहीं हो पाया। परमाणुओं में आद्य कर्म का निश्चित निमित्त सिद्ध न होने से अनुसु आद्यम कर्म न स्यात्, परमाणुओं में आद्य कर्म नहीं होगा। और कर्म नहीं होगा तो कहते हैं कर्माभावात् तन निबंधन संयोगो न स्यात्। जब कर्म संयोग का निमित्त भूत आद्य कर्म ही नहीं हुआ तो परमाणुओं का संयोग भी नहीं होगा, और संयोग न होने से द्वेनुक का आरंभ भी नहीं हो पाएगा। कहते संयोगाभावाच्च तन निबंधनम द्वेनुकादि कार्य जातम न स्यात्। तो द्वेनुक निमित्तक, निबंधनम शब्द का अर्थ होता है निमित्त कारण, तन निबंधनम यानी तन निमित्तक, संयोग निमित्तक जो द्वेनुकादि रूप कार्य जात है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये अतस्तद अभाव इसका अर्थ कर दिया। अतस्तद अभाव का अर्थ है वहां से कर्माभावात् तन निबंधन संयोगो न स्यात्। ये है अतः शब्द का अर्थ। और तद अभाव का अर्थ बताया जा रहा है संयोगाभावात् तन निबंधनम द्वेनुकादि कार्य जातम न स्यात्। इस प्रकार ये सूत्रार्थ का उपसंहार हुआ। अब भाष्य तो अवशिष्ट है और सूत्र का तो व्याख्यान भी हो गया, उपसंहार भी, और अर्थ का उपसंहार भी कर दिया। अवशिष्ट भाष्य में क्या करेंगे? तो अवशिष्ट भाष्य में जो भाष्यकार भगवान बता रहे हैं उसे संक्षेप में टीकाकार कह रहे हैं। संयोगश्च अनोहो अन्वंतरेण इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते समय टीकाकार ही कह रहे हैं कि संयोगस्य हेतुत्वम खंडयित्वा स्वरूपम खंडयति संयोगस्य अनो अन्वंतरेण इत्यादि। संयोग द्वेनुक का हेतु नहीं बन पाया, संयोग में हेतुत्व का खंडन अभी तक हुआ। अब संयोग के स्वरूप का भी खंडन कर रहे हैं कि संयोग एक तो होता है कि स्वरूपतः वस्तु रहती है, हेतु नहीं बनती, तो हेतुत्व का खंडन हुआ। जैसे पारिमांडल्य, हाँ तो जैसे पारिमांडल्य है लेकिन उसमें स्वाभाविक ही वो है अकारणत्व, कारणत्व नहीं है, स्वाभाविक वह अकारण ही है। ऐसे ही कोई वस्तु रहेगी लेकिन कारण नहीं बनेगी, तो उसमें कारणत्व का खंडन होने मात्र से स्वरूप का खंडन नहीं हुआ। जैसे पारिमांडल्य स्वरूप तो है लेकिन कारण नहीं बनता। तो अब भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि संयोग स्वरूपतः भी सिद्ध नहीं होता, उसमें हेतुत्व तो सिद्ध होता ही नहीं। संयोग का स्वरूप भी वैशेषिक जैसा मानते हैं वैसा सिद्ध हो नहीं सकता, ये कह रहे हैं। संयोगश्च अनोहो अन्वंतरेण सर्वात्मना वा स्यात् एक देशेन वा। कहते हैं कि अणु का दूसरे अणु के साथ सर्वात्मना संबंध है या एक देश के साथ संबंध है। ये दो विकल्प कर दिए, यानी व्याप्य वृत्ति मानेंगे या अव्याप्य वृत्ति मानोगे।
परमाणु द्वय के संयोग को। सर्वात्मना संयोग व्याप्य वृत्ति संयोग, अव्याप्य वृत्ति संयोग एक देश के साथ संयोग। कैसा संयोग है दो परमाणुओं का आपस में? ये दो प्रकार का संयोग वैशेषिक मानते हैं। तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ व्याप्य वृत्ति संयोग है या अव्याप्य वृत्ति संयोग है, उसी को शब्दांतर से ऐसा कहा है, सर्वात्मना एक देशेन। तो कहते हैं कि सर्वात्मना चेत उपचय अनुपपत्ते है अनुमात्रत्व प्रसंगो दृष्ट विपर्य प्रसंगश्च। प्रथम पक्ष यदि वैशेषिक स्वीकार करेंगे कि एक अणु का दूसरे अणु के साथ व्याप्य वृत्ति संयोग है, अव्याप्य वृत्ति नहीं। हाँ? कपि वृक्ष का तो अव्याप्य वृत्ति संयोग है। तो ये जो है घी का दूध में व्याप्य वृत्ति संयोग होता है, जैसे दूध के कण कण में घी है, व्याप्य वृत्ति संयोग है। तो ऐसा क्या व्याप्य वृत्ति संयोग है एक अणु का दूसरे अणु के साथ? तो कहते ऐसा मानोगे तो सर्वात्मना चेत व्याप्य वृत्ति संयोग मानने पर दो परमाणु आपस में जुड़ गए और व्याप्य वृत्ति संयोग है, सर्वात्मना संयोग है। तो परिमंडल, एक परमाणु भी है और दूसरा भी परिमंडल है, और दोनों व्याप्य वृत्ति होकर के रह गए, और ये सावयव भी नहीं है, निरवयव है। तो दोनों मिलकर के एक ही हो जाएंगे। तो इन दोनों का संयोग होने पर जो द्वेनुक बनता है उसमें उपचय सिद्ध नहीं होगा। पारिमांडल्य परिमाण तो सबसे निकृष्ट परिमाण है, उससे उत्कृष्ट परिमाण है अणुपरिमाण, अणुत्व परिमाण। वो अणुत्व और रसवत्व परिमाण वाला द्वेनुक नाम का जो द्रव्य है, उपचित द्रव्य, वो उपचित द्रव्य सिद्ध नहीं हो पाएगा एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ सर्वात्मना संयोग मानने पर। एक तो उपचय की अनुपपत्ति नाम का दोष कार्य में, द्वेनुक में, और दूसरा एक दोष है दृष्ट विपर्य, यानी दृष्ट का विरोध। देखा जाता है कि सावयव द्रव्य में ही होता है, सावयव द्रव्य का अव्याप्य वृत्ति संयोग होता है, और अनेक अवयव मिलकर के जब एकत्रित होते हैं, संयुक्त होते हैं, अनेक तंतुओं का संयोग होता है, तो उनसे बृहत कार्य उत्पन्न होता। और उनके अनियम भी हैं कि कारण द्रव्य अपने से अधिक परिमाण वाले कार्य द्रव्य को आरंभ करता है। ये जो परमाणु कारणवाद का आधारभूत अनुमान बताया था, उसमें जो साध्य में विशेषण था पहला ही, स्वन्यून परिमाण, ये द्रव्य का विशेषण है। जो सावयव द्रव्य है वह अपने से न्यून परिमाण वाले अनेक द्रव्यों से आरंभ होता है, और जब बनता है अनेक अपने से न्यून परिमाण वाले अनेक द्रव्य से कार्य द्रव्य, तो वह अपने को उत्पन्न करने वाले
कारण द्रव्य की अपेक्षा बृहत होता है, अधिक परिमाण वाला होता है। ये दृष्ट भी है, देखा भी जा रहा है। अलग अलग दो कपालों का जो परिमाण है, उनसे बना हुआ जो जोड़ करके घट है, उसका परिमाण प्रत्यक्ष से ही देखा जा रहा है, बड़ा है, अधिक है। तो ये जो दृष्ट है उसका विपर्य यानी विरोध का प्रसंग आ रहा है। कब? सर्वात्मना एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग मानने पर। इस संयोग तो दो परमाणु भी उतने ही रहेंगे। ये दृष्ट विपर्य प्रसंगश्च इसकी अवतरण टीका भी है, किंच सांस द्रव्य इत्यादि से। लेकिन इसको देखते हैं हम लोग, इससे पहले और भी थोड़ी टीका है ना, इस पर चर्चा करते हैं कल।